स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, स्वामीनाथन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1994, बी 1998, सी 2000, डी 2004। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2004। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वामीनाथन आयोग की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक तक बढ़ाना चाहिए। इसे C2 + 50% फॉर्मूला के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किस वर्ष रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की स्थापना की गई थी? ए 1895, बी 1900, सी 1992, डी 2002। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1992। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। इसे अक्टूबर 1992 में स्थापित किया गया था। यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष त्वरित प्रतिक्रिया शाखा है। इसका उद्देश्य दंगा और भीड़ नियंत्रण स्थितियों से निपटना है। यह एक शून्य प्रतिक्रिया बल है जिसे कम से कम समय के भीतर संकट की स्थितियों में तैनात किया जा सकता है, जिससे आम जनता में विश्वास और सुरक्षा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पलामू पाइपलाइन सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी? ए छत्तीसगढ़, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी झारखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। झारखंड के मुख्यमंत्री ने 456.52 करोड़ रुपए की पलामू पाइपलाइन सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की नदियों और सूखा प्रभावित पलामू जिले के विभिन्न ब्लॉकों में छोटे बांधों को पाइपलाइनों के माध्यम से जोड़ना है, ताकि सभी मौसमों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। यह परियोजना पलामू जिले के चैनपुर और मेदिनीनगर, सतबरवा, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, हैदरनगर तथा मोहम्मदगंज ब्लॉक को शामिल करेगी। इस परियोजना से जुड़ने वाले प्रमुख जल निकायों में रानी ताल बांध, टेमरेन बांध, बुंटा डुबा बांध, मलय बांध, पोस्तिया बांध, पनघटवा बांध, कचरवा टांड बांध, कुंडलवा बांध, वहीरवधवा बांध, बतरे बांध, धनकई बांध, ताली बांध, सुख नदिया बांध और कर्म कलाम बांध शामिल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के तहत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 7 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 5 वर्ष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के तहत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया और अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई है। लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल है, जिसे भारत की प्रत्येक राज्य सरकारों के माध्यम से और उसके लिए निष्पादित किया जाता है। यह एक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था है। किसी राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों, आरोपों की जांच करना है। अगला प्रश्न है, खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके तहत रेत को लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा लघु खनिजों पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के अधीन है। 2. इसमें संशोधन के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 यानी MMDR अधिनियम भारत में रेत खनन को रोकने की पहल में से एक है। इसके तहत रेत को लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा लघु खनिजों पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के अधीन है। MMDR अधिनियम 1957 में संशोधन के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1956, बी 1957, सी 1958,
या डी 1959? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1956। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक बहुअनुशासनात्मक संगठन है। यह मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धन को वैध करना के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में नई दिल्ली में इसके मुख्यालय के साथ की गई थी। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। प्रवर्तन के विशेष निदेशकों की अध्यक्षता में मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक सोल्जर फ्लाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ब्लैक सोल्जर फ्लाई स्ट्रेटियोमाइडे समूह की एक मक्खी डिप्टेरा है जो विश्व के कई हिस्सों में पाई जाती है। बी, वे हल्के सफेद रंग की होती है। सी, यह खाद्य अपशिष्ट से लेकर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को खाती है। डी, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्लैक सोल्जर फ्लाई स्ट्रेटियोमाइडे समूह की एक मक्खी है जो आमतौर पर विश्व के कई हिस्सों में पाई जाती है। वे हल्के सफेद रंग की होती है और खाद्य अपशिष्ट से लेकर खाद्य तक विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को खाती है। इनमें उच्च अपशिष्ट से बायोमास रूपांतरण की दक्षता होती है। इसका मतलब है खुद को गर्म रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले गर्म खून वाले स्तनधारियों और पक्षियों के विपरीत यह मक्खी भोजन को शरीर के द्रव्यमान में कुशलता से परिवर्तित कर सकती है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन यानी JJM किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ए 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2019। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। इसमें वर्ष 2024 के अंत तक सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। गांव में हर घर में प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है? ए सरोजनी नायडू, बी लता मंगेशकर, सी अरुणा आसफ अली, डी उषा मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सरोजनी नायडू। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। उन्हें भारत कोकिला सरोजनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत में सरोजनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, कवि और राजनीतिज्ञ थीं। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद, भारत में हुआ था। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गईं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सरोजनी नायडू को कैसर ए हिंद पदक से सम्मानित किया। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ए हरीशचंद्र मुखर्जी द्वारा, बी मार्शमैन द्वारा, सी विद्यासागर द्वारा या डी दीनबंधु मित्र द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।